So अस्सलाम वालेकुम, in this video we'll take a look at the diencephalon. Now what is diencephalon? Basically कहा जाता है कि the third ventricle as well as all the structures associated with it or present near it are regarded as the diencephalon. Okay, so हम दो terms use करते हैं regarding the brain, the telencephalon and diencephalon, right? So the telencephalon is the whole of the cerebral hemispheres जो कि outer portion में आ रहे हैं brain का, and the diencephalon is the core of the brain, that is forming the central portion of the brain. So this whole is the diencephalon और इसमें चार main structures आते हैं, the subthalamus, द हाइपोथैलेमस, द थैलेमस एंड द एपिथैलेमस। ये चार स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं डायनकेफ्लॉन को, और ये सब एसोसिएटेड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं नियर और अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल, जो कि यहीं इस पोर्शन में नजर आता है। ओके, सो ये होते हैं डिविजन्स ऑफ द डायनकेफ्लॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस। अच्छा, अगर बात की जाए इसके एक्सटेंट की, तो एंटीरियर इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑप्टिक क्याज्मा, देन द ऑप्टिक ट्रैक्ट and the infundibulum of the pituitary gland, the tuberous cinereum of the pituitary gland and posterior to the mammillary body. So ये extend होता है anterior to posterior of the diencephalon, right? So then we talk about its several divisions as you have seen. तो इसका एक superior aspect होता है, एक उसका floor होता है, एक उसके lateral aspects में जो चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ उसके medial aspect के उसके relations होते हैं. So if we talk about the roof of the diencephalon, तो हमें नजर आएगा कि roof में हमें mostly एक fornix का region होता है. Fornix basically एक bundle of axons होता है जो connect कर रहा होता है hippocampus को towards the mammillary body, passing all the way above the thalami. So this is the thalami, right, present in the middle. हमें एक नज़र आ रहा है लेकिन दो होते हैं, one on each side, right? So extending from the hippocampus all the way till the mammillary body. So हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही. We have the presence of this fornix, right? So this is the fornix and this is forming the superior relations of the diencephalon. Okay. Then we have फिर ये कहा जाता है कि although we have fornix superiorly, but we have another structure present superior to the diencephalon, that is the tila choroidea. Now we must not be confused by tila choroidea and choroid plexus. हम डबल लेयर पाया मैटर को जिसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं टीला choroidea, और अगर उस डबल लेयर पाया मैटर के साथ एडिशन हो जाए एपेंडाइमा ऑफ द वेंट्रिकल्स की, तो हम उसे बोलते हैं कलेक्टिवली एज अ choroid plexus. तो हमें इसकी रूफ में choroid plexus भी मिलता है, बिकॉज वी नो दैट नियर द थैलेमा वी हैव द प्रेजेंस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. तो थर्ड वेंट्रिकल चूंकि एक वेंट्रिकल है तो उसकी रूफ में प्रेजेंस होगी इसकी choroid plexus की. So we also find the tila choroidea as well as the choroid plexus in the roof of the diencephalon. अच्छा, नेक्स्ट इससे रिलेशन होता है कि इसके हमें लेटरल एस्पेक्ट पे क्या चीज़ें नजर आती हैं. तो इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल वी विल फाइंडिंग दिस इंटरनल कैप्सूल की लेयर, राइट? नाउ व्हाट इज इंटरनल कैप्सूल? तो कहा ही जाता है बेसिकली कि एक बंडल ऑफ एक्सोन्स होता है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लोअर ब्रेन रीजन से लाइक ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा होता है. तो दीज कनेक्टिंग फाइबर्स आर कॉल्ड एज द इंटरनल कैप्सूल, राइट? और ये लेटरल रिलेशंस बना रहे होते हैं किसके? डायनकेफ्लॉन के. ओके, लेटरल रिलेशंस भी हो गए. देन वी से दैट चूंकि ये एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है थर्ड वेंट्रिकल बिटवीन द टू थैलेमाई, तो इस थैलेमाई की बेसिकली कुछ मीडियल वॉल्स भी हम ट्रेस आउट कर सकते हैं. सो तो मीडियल अगर हम देखें रिलेशन होता है टू ऑफ द डायनकेफ्लॉन, तो वो बनेंगे सुपीरियरली बाय द थैलेमाई एंड इंफीरियरली बाय द हाइपोथैलेमाई, राइट? सो हाइपोथैलेमस इंफीरियर रिलेशंस बना रहा है और थैलेमस सुपीरियर रिलेशन बना रहा है. दोनों दरमियान में ग्रूव होता है, इस ग्रूव को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक सल्कस. ओके, तो ये हो गए उसके मीडियल रिलेशंस. तो अब हम लेटरल रिलेशन भी देख लिए, मीडियल भी देख लिए, रूफ भी देख लिया. अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स. अच्छा, फिर एक टर्म हम यूज़ करते हैं स्ट्राया मेडुलारिस थैलेमाई. हम लोग स्ट्राया टर्मिनालिस का भी वर्ड यूज़ करेंगे लेकिन वो बाद में, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं. अभी हम बात करते हैं किसकी? स्ट्राया मेडुलारिस थैलेमाई. अब ये क्या है? ये भी अगेन एक बंडल ऑफ एक्सॉन्स है जो कनेक्ट कर रहा होता है हैबिनुलर न्यूक्लियाई को विद द सेप्टल न्यूक्लियाई. अच्छा, एंटीरियर कमीशन का आपने नाम सुना होगा कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कुछ कमीशनल फाइबर्स का होता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें पता है कॉर्पस कलोजम है. उसके अलावा कुछ एंटीरियर और पोस्टीरियर कमीशनर्स भी होते हैं और हैबिनुलर कमीशनर्स भी होते हैं. सो नियर द एंटीरियर थैलेमाई न्यूक्लियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द एंटीरियर कमीशनर. उसी के पास प्रेजेंट होती है सेप्टल न्यूक्लियाई की. तो सेप्टल न्यूक्लियाई से कुछ फाइबर्स अराइज करते हैं जो कि ऑल द वे बैकवर्ड मूव करते हैं टिल द हैबिनुलर कमीशनर जो कि पोस्टीरियरली पड़ा होता है नियर द पीनियल ग्लैंड, राइट? सो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका होता है? स्ट्राया मेडुलारिस थैलेमाई का. तो इस तरह से एक ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स भी होता है जो इन रिलेशन टू थैलेमाई नजर आता है. तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए दैट दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रिलेशन टू द डायनकेफ्लॉन. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डायनकेफ्लॉन. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. अच्छा, इसमें चार हिस्से होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस. हमने हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस को ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख लिया. नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस जो रह गया, राइट? सो टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर.